वेलकम टू द क्लासेस ऑफ फिजिक्स। हम तो पढ़ते हैं हमारा पहला चैप्टर विच इज मोशन। अब मोशन का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज का मूवमेंट। तो उसी की रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसकी हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? आराम कर रहा है, यानी कि व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। जैसे हम बात करते हैं दीवार पे आपने एक पेंटिंग लगा रखी है, अब आप उसको 5 सेकंड बाद देखिए, 10 सेकंड बाद देखिए, 1 घंटे बाद देखिए, 2 घंटे बाद देखिए, आप जितने भी टाइम पीरियड के बाद में उसको देखेंगे उसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है तो वो क्या है? वो रेस्ट पर है, वो पेंटिंग वहीं की वहीं रहेगी। सेकंड चीज होती है मोशन। व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ में जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो किस में है? मोशन में है। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात करते टाइम थोड़ा इधर से उधर मूव कर रहा हूं तो मेरी जो पोजीशन है वो क्या हो रही है? टाइम के साथ चेंज हो रही है, यानी कि इट इज इन मोशन। अब कोई चीज सेम टाइम पर रेस्ट पर भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। हाउ इज इट पॉसिबल? दो अलग अलग चीजें एक ही टाइम पर कैसे हो सकती है? ये ऐसे इसलिए होती है क्योंकि हम जब ये बात करते हैं तो किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट को लेकर बात करते हैं। हम किसी को रेफरेंस मानते हैं, उसके बाद में सारी बातें की जाती है। जैसे आप किसी चीज को मेजर करोगे, मैं कह दूं यहां से यहां की आपको डिस्टेंस मेजर करनी, कैसे करोगे? आप अपनी स्केल लेंगे और उसका जीरो यहां पर रखेंगे, जीरो यहां से स्टार्ट होगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। तो आपने उसके अंदर जो पहला डिवीजन था, पहली लाइन थी, उसको क्या माना? रेफरेंस माना। ये रेफरेंस पॉइंट की वजह से ही ये चीजें क्या होती हैं? डिसाइड होती हैं। जैसे पेंटिंग जो है वो दीवार पर रही है तो किसके रिस्पेक्ट में रही है? उस वॉल के रिस्पेक्ट में रही है ना, आपके रिस्पेक्ट में रही है। यानी ये सब चीजें क्या हो रही है? रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूं मैं इसी पोजीशन में खड़ा हूं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं? इस पोजीशन बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं होता है इसका मतलब हम ग्राउंड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे पॉसिबल है एक ही चीज में कोई चीज रेस्ट पर भी हो और कोई भी चीज मोशन में भी हो। सपोज आप कहीं खड़े हुए हो यहाँ पर, ठीक है, आपके सामने से एक बस निकली, आपके सामने से एक बस निकली है, वो मूव कर रही है इस तरफ, और बस में क्या है? कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बस इस तरफ जा रही है, ठीक है। आपने जब बस को देखा तो बस क्या थी? मूव कर रही थी, तो बस किस में थी? मोशन में। लेकिन उसके अंदर जो काफी सारे लोग बैठे हैं वो अगर एक दूसरे को देखेंगे तो वो किस में होंगे? वो रेस्ट में रहेंगे। यानी आपके लिए उस बस के अंदर बैठे हुए लोग किस में थे? मोशन में थे। लेकिन उस बस के अंदर बैठे हुए लोग एक दूसरे के लिए क्या थे? दे वर इन रेस्ट। तो ये जो चीज है क्या है कि सेम टाइम पर इसके लिए तो वो रेस्ट में है लेकिन वो आपस में क्या है? मोशन में है। तो ये डिसाइड करते हैं रेफरेंस पॉइंट के थ्रू, एक स्टैंडर्ड पॉइंट के थ्रू हम ये सारी चीजें क्या करते हैं? ये सारी चीजें मेजर करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोशन। तो इस मोशन के कितने टाइप्स हैं? तो हमारे पास में सबसे पहला जो टाइप आता है मोशन का विच इज लीनियर मोशन। अब नाम में क्या वर्ड आ रहा है? लाइन। यानी कि ये जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। जैसे किसी कोई एक व्हीकल हो गया, वो ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी जो स्टडी है वो किस में आएगी? लीनियर मोशन में आएगी। अब जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही हो, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन हो वो कैसे भी ओरिएंटेड हो सकती है, वो सारी स्टडी लीनियर मोशन में कहलाती है। अब ऐसा कब होता है? जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो ऐसे ही तो मूवमेंट होता है। तो ये भी हमारा किस में आएगा? लीनियर मोशन में आएगा। दूसरा है हमारे पास में सर्कुलर मोशन। इसमें भी नाम वर्ड आ रहा है सर्कल। यानी कि इस तरह का जो मोशन होता है रोटेटिंग होते हुए सर्कल फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में सर्कुलर मोशन का, जब एथलेटिक्स सर्कुलर ट्रैक के अंदर अगर रन कर रहे हैं तो वो हो गया एक एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन का। जैसे ही एक और हम लेते हैं कि हम हमेशा एक बॉल को एक रस्सी से बांधकर ऐसे फेंक रहे हैं तो वो भी क्या कर रही है उस वक्त? सर्कुलर मोशन में है। एक तीसरे तरह का मोशन और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। अब आपने घरों में पेंडुलम देखा होगा, ये पुरानी या
कुछ ऐसी क्लॉक्स होती हैं जिसके नीचे एक पेंडुलम लगा रहता है जो इधर से उधर क्या करता है, रोटेट। तो इस केस में क्या होता है, किसी एक फिक्स पोजीशन के अराउंड ही मोशन होता है। जैसे फिक्स पोजीशन ये हो गई तो पेंडुलम पहले इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो ये जो मोशन है ये लगातार चलता रहता है। तो ये वाला हमारे पास में मोशन कहलाता है ऑक्सीलरेटरी मोशन। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, एग्जाम्पल इज पेंडुलम। अब हम जो स्टडी करेंगे वो मैक्सिमम ये चीज है, लीनियर मोशन क्या होता है, एंड a small just definition part what is circular motion। Now we'll talk about distance and displacement। distance word तो हमने सबने सुना है, then what is displacement। अब सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डिस्टेंस क्या होती है, हम जिस भी रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते का मेजरमेंट ही हमारे लिए क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। और डिस्टेंस क्या है, ये एक्चुअल पाथ कवर्ड है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस का एक स्पेशल केस हो गया। अब इसको हम समझते हैं। हम मान लीजिए कहाँ खड़े हैं, पॉइंट ए पर। ए से हम पहले बी पॉइंट पर गए जो 50 मीटर है, बी से कहाँ गए, सी पॉइंट पर गए जो 400 मीटर है, और सी से वापस कहाँ आ गए, सी से वापस डी पोजीशन पर आ गए जो अगेन कितना था, 50 मीटर था। अब हम पहले डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। हम ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी। तो ये कितना होगा, 50 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 50 मीटर यानी कि 500 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था ए, फाइनल पॉइंट क्या था डी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और डी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से सीधा सीधा रास्ता, यही तो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी। दिस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। तो यही हमारे लिए क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में, d माइनस ए, यानी कि कितना हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है। अब एक केस की और हम बात करते हैं। हम मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है x और ये पॉइंट है y जो 100 मीटर डिस्टेंस पर है। ठीक है। अब इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, x से y की डिस्टेंस विच इज 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, यही तो होगी शॉर्टेस्ट। तो ये भी कितना हो जाएगा 100 मीटर। यानी कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या था, कम, और इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो गए, बराबर। यानी जब हम केवल एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं बिना टर्न हुए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब एक चीज और डिफरेंस है, कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है, वो डायरेक्शन के साथ में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 था, इट इज 2। यहाँ पर क्या था, डिस्टेंस ग्रेटर है, डिस्प्लेसमेंट कम है, यहाँ पर दोनों इक्वल है। अब एक केस और लेकर चलते हैं हम, जिसमें हम पता करेंगे कि डायरेक्शन का क्या रोल आ गया। हम मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है, इट इज ए पॉइंट, यहाँ गए बी पॉइंट 100 मीटर पे था। ठीक है। फिर बी से कहाँ आ गए, सी पॉइंट पर, ये वाला डिस्टेंस 200 मीटर है। ठीक है। बी पॉइंट से हम कहाँ आ गए, सी पॉइंट पे। अब आप डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी, एक्चुअल पाथ कवर्ड, हम ए से बी गए और बी से सी गए, तो डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, ए से बी का डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस 100 प्लस 200, तो ये कितना आ गया 300 मीटर। ठीक है। अब अगर ए से बी का डिस्टेंस 100 मीटर है तो क्या ए से सी का डिस्टेंस भी 100 मीटर हो जाएगा, तभी तो ये 200 मीटर होगा पूरा, ये 100 और ये 100, तो ये पूरा क्या आ गया 200 मीटर। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, यहां पर हमारे आंसर आएगा -100 मीटर। अब हमने माइनस क्यों लगाया, वाई। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं
जो डायरेक्शन के साथ में जिनकी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज। हम मानते हैं अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हम इस तरफ कहां गए थे, डायरेक्शन के अपोजिट गए थे, यानी कि ए क्या हो गया, सी के इस तरफ है। ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव थी लेकिन हम ऐसे मूव कर रहे हैं, सी इस तरफ है उसके पीछे की तरफ। तो जब हम डायरेक्शन के अपोजिट मूव करते हैं तो कुछ क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनका सिंबल बदल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी ही एक क्वांटिटी है। ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसी वजह से हमारे पास में क्या आया, माइनस आया। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो अभी भी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, माइनस आ गया। तो हम तीनों केस को देखेंगे तो डिस्टेंस हमेशा क्या था, पॉजिटिव या जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी था, जीरो भी था, नेगेटिव भी था। Now let's talk about what is difference between distance and displacement. So distance क्या था, distance is the actual path covered by the body, while displacement is the shortest distance between two points. डिस्टेंस क्या थी, अभी हमने देखी थी कि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है या फिर जीरो हो सकती है। जीरो कब होगी, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव हो रही है यानी इसके साथ में क्या हो रहा है, डायरेक्शन एसोसिएट हो रही है। और जो क्वांटिटीज जिनके साथ डायरेक्शन एसोसिएट होती है वो क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारा, वेक्टर, और डिस्टेंस क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा क्या थी, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। इक्वल टू साइन भी लगाया हमने, ठीक है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, इक्वल टू का। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन भी लगाया है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर भी हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो। जैसे हम यहां से स्टार्ट हुए, एक सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं, यहां से मैं स्टार्ट हुआ, यहां से मूव करते करते वापस हम कहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए। तो ए पॉइंट भी यही है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जब भी हम किसी पाथ को कंप्लीट करते हैं, चाहे ऐसे करें टेढ़ा मेढ़ा, अगर हम घूम फिर कर वापस उसी पोजीशन पर आ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, जीरो। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड, मींस इट्स वैल्यू। अगर हमने लिख रखा है कहीं डिस्टेंस या फिर हम कह दें लेंथ इज इक्वल्स टू 100 मीटर, तो यहाँ पर जो 100 है, जो नंबर्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को। यानी मैग्नीट्यूड क्या है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें केवल नंबर से मतलब होता है, which doesn't have direction। तो what is vector quantities? वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन इनके साथ में क्या एसोसिएटेड होती है, इनके साथ में डायरेक्शन भी लिंक्ड होती है। ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर बोलते हैं। और जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या था, उसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड थी, तो डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। So scalar have only magnitude, it doesn't have direction। वेक्टर के अंदर क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल है इसके डिस्टेंस और स्पीड। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, डिस्प्लेसमेंट, और कुछ टर्म्स हम आगे पढ़ेंगे जैसे मोमेंटम, वेलोसिटी, ये सब क्या होंगी, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं।